गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज है फ्राइडे और मैं आज एक फ्राइडे व्लॉग बना रही हूँ। तो हमारी सुबह हो गई है और यहाँ गर्मा गर्म चाय बन रही है। चाय बनाने के बाद में मैंने चाय अपने हस्बैंड को दे दी और फिर मैं यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट बनाने लगी हूँ। ब्रेकफ़ास्ट में मैं आज बना रही हूँ पोहा और साइड में मैं रोटी भी बना रही हूँ अपने हस्बैंड के टिफ़िन के लिए। अरहान 2-3 दिन से बोल रहा था कि मम्मा जो चना डाल के बनाते हो वो बनाओ, तो एक्चुअली पोहा। तो हमारा ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो गया है। मैंने हस्बैंड को ब्रेकफ़ास्ट दे दिया था। उनको आज पाव में बटर लगा के चाय से भी खाने का मूड था, तो वो भी मैंने उनको दे दिया। बच्चे सो रहे थे तो मैंने ब्रेकफ़ास्ट वगैरह सब बना लिया। और यहाँ पे आयत की सुबह हो गई है। आयत की एक डिमांड रहती है कि जब वो सुबह में उठती है ना, तो उसकी डिमांड रहती है कि मैं ही उसको गोद में उठा के बाहर तक लेके जाऊँ, कोई और उसको टच नहीं करना चाहिए। तो बच्चों का ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करके हो गया तो फिर मैंने उनको रेडी कर दिया। और यहाँ पे देखिए अज़हान जब कैमरा देखता है ना तो वो हाय करता है। और नॉर्मली मैं एक दिन पहले कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। तो बच्चों के कपड़े मैंने कल इस्त्री कर लिए थे, बेसिकली कुर्ता पजामा। और जब पहले लॉकडाउन नहीं था ना तो ये डेली का एक रूटीन होता था, एवरीडे कपड़े इस्त्री करने पड़ते थे, स्कूल के यूनिफॉर्म, हस्बैंड के फॉर्मल्स। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे कपड़े इस्त्री करना बहुत बोरिंग लगता है। मैंने सोचा आज थोड़ा सा स्किन केयर हो जाए, तो यहाँ पे मैं चारकोल एक्टिवेटेड फेस मास्क लगा रही हूँ। और फेस मास्क लगा के मैं अज़हान के सामने गई थी, तो आप देखिए। मैंने सोचा जब तक मेरा फेस मास्क ड्राई होता है तब तक मैं बेडरूम का ब्लैंकेट वगैरह उठा लेती हूँ। और जिस दिन ऐसा सोचो ना कि आज जल्दी करना है, जल्दी जल्दी सब काम होना चाहिए, उस दिन और लेट हो जाता है। एक्चुअली आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूँ। और आज मैं ये वाला एक शैम्पू मैंने मंगाया है अनियन सीड्स का, तो ये शैम्पू मैं यूज़ करने वाली हूँ। मेरे बाल है ना बहुत रफ़ और ड्राई हो गए हैं, तो मुझे किसी ने रिकमेंड किया था ये शैम्पू के बारे में, तो इसलिए मैंने मंगाया है। लेट्स सी इसका रिज़ल्ट क्या होता है। तो फिर मेरा नहा धो के खाना वगैरह बना के हो गया था, तो मैंने दोपहर का लंच भी बना लिया। उसके बाद मैं आराम से यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही हूँ। और आप अज़हान को देखिए। मैं कोशिश करती हूँ, हर दिन तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट फ्राइडे को तो मैं कुरान ज़रूर पढूँ। हर दिन पढ़ना चाहिए वैसे तो, जब भी टाइम मिलता है मैं पढ़ लेती हूँ, बट मैं फ्राइडे के दिन सूरह कहफ ज़रूर पढ़ती हूँ। ऐसा बोलते हैं सूरह कहफ पढ़ने से, फ्राइडे के दिन पढ़ने से पूरे हफ्ते हिफाजत रहती है। यहाँ देखिए अज़हान अपने भाई और आयत को मार रहा है। उसके हाथ में जो आता है ना वो चला के मारता है। अभी उसको एक्चुअली पता नहीं है मारना पीटना क्या होता है, उसको ऐसा लगता है मैं खेल रहा हूँ। तो लेकिन आयत को बहुत मार पड़ती है उससे, आयत भागती है उसके पास से। तो बच्चों का लंच करके हो गया था, तो मैंने उनको मैंगो काट के दे दिया था। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, वही अपना डेली रूटीन क्लीनिंग एंड बर्तन धोना एंड ऑल, तो वो सब करने मैं अभी किचन में आ गई हूँ। ऐसा बोलते हैं यार कि मतलब कुछ काम नहीं होता, कुछ काम नहीं होता, कम लोग रहते तो कुछ काम नहीं होता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। काम तो वही रहता है, बट क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है काम की। एक्चुअली जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ ज़्यादा बर्तन निकलता है, जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ कपड़े ज़्यादा निकलते हैं, वहाँ खाना ज़्यादा बनाना होता है। जहाँ कम लोग रहते हैं वहाँ भी खाना बनता है, बर्तन निकलते हैं, कपड़े निकलते हैं। बस ये है कि थोड़ा कम कम निकलते हैं, बट काम तो उतना ही रहता है। मुझे तो सीरियसली टाइम ही नहीं मिलता कि मैं आधा घंटा भी आराम से बैठ जाऊँ। अगर बैठ भी गई ना तो बच्चों के साथ में बैठना पड़ता है। तो फिर सब कुछ ख़त्म करने के बाद में, काम वगैरह ख़त्म करने के बाद में, यहाँ मैं बच्चों को लेके बैठ गई थी थोड़ा सा उनकी एक्टिविटी के लिए, थोड़ा सा उनको पढ़ाने के लिए। तो अरहान को बेसिकली पेंटिंग करने का था, कलर करने का था, तो वो बहुत देर से मम्मा आप फ्री हुए क्या, मम्मा आप फ्री हुए क्या,
वो बोल रहा था, तो फिर फाइनली मैं फ्री होके उनके साथ में बैठ गई थी। और मैं कोशिश कर रही थी कि जब तक अज़ान सोया है तब तक मैं कर लूँ, बट अज़ान उठ गया और फिर उसको भी मुझे साथ में बिठाना पड़ा। ये देखिए वहाँ पे वो अज़ान की पेंटिंग चल रही है, अज़ान का ढोल बज रहा है। और यहाँ पे ये ऐसे एक शीट है, मैं आपको फिर किसी वीडियो में ये पूरा डिटेल्स में दिखाऊंगी। क्या हो गया? एक एनिमल दे दो अज़ान को, एक एनिमल कोई भी दे दो। और ये एनिमल्स हैं, ये मोस्टली सभी बच्चों के पास में होते हैं। ये अज़ान के हैं, बहुत पुराने हैं, मैंने एकदम अच्छे से संभाल के रखा है। तो ऑब्वियसली आयत के काम भी आ रहे हैं, फिर इंशाल्लाह अज़ान के काम भी आएंगे। तो मैं आयत को क्या कराती हूँ पता है, ये शीट पे उसको बोलती हूँ एनिमल्स मैच करो और ये शीट पे रखो, फिर मैं उसको बताती हूँ कि ये कौन सा एनिमल है। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी हो जाती है आयत के लिए। आयत ये ज़ेब्रा है, आप ज़ेब्रा ढूंढो और ज़ेब्रा को ज़ेब्रा के ऊपर रखो। ज़ेब्रा ढूंढो, आपको ज़ेब्रा ढूंढना है, ऐसा ही दिखता है ज़ेब्रा। ठीक है, चलो अब आप ढूंढो। मिल गया ना? चलो अब आप रखो। वेरी गुड, माशाल्लाह। चलो अब एलिफेंट ढूंढो। ओके, एलिफेंट ढूंढो। ऐसी शीट, ये एक्चुअली आयत को स्कूल से मिली थी, उसका मैंने ऑनलाइन एडमिशन करवाया था, तो स्कूल से ही पूरी शीट्स मिली है। मैं पूरा डिटेल में दिखाऊंगी किसी वीडियो में। और भी बहुत सारे शीट्स हैं जो भी कुछ मिला था। तो ये ऐसा है, अगर आप भी ऐसा करा सकते हो। ये ऐसे एनिमल्स तो सबके पास होते हैं, ये देखिए ऐसे एनिमल्स, बट ये शीट्स मोस्टली सबके पास नहीं होती है। बट बुक्स होती है हमारे पास, जो बोर्ड बुक आती है ना, जिसके पेजेस मोटे मोटे होते हैं, कार्डबोर्ड वाली बुक, तो वो बुक में आप इजीली बच्चों को करा सकते हो। ठीक है, एलिफेंट ढूंढा आपने, दिखाओ, शो मी। वेरी गुड, क्या है वो? एलिफेंट। एलिफेंट कौन से कलर का होता है आयत? ब्लैक कलर का। कौन से कलर का? ब्लैक कलर। वेरी गुड। एंड ज़ेब्रा कौन से कलर का होता है आयत? ब्लैक। ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट। हाँ, ज़ेब्रा की बॉडी पे ऐसे स्ट्रिप्स होती है ब्लैक एंड वाइट कलर की। ओके, चलो अब आप ये ढूंढो, टाइगर ढूंढो। ओके, तो ये अभी मैं आयत को ये एक्टिविटी करवा रही हूँ। और अज़ान आप क्या कर रहे हो? मंकी खा रहे हो? फिर यहाँ मैं अरहान को स्टोरी पढ़ा रही हूँ और आयत पेंटिंग में लग गई है, अज़ान ढोल में बिज़ी है। अच्छा, मैं आपको एक जोक बताती हूँ। कल रात में मैं आयत को बेड टाइम पे एक पोएम पढ़ा रही थी। वो पोएम थी मम्मी इज़ गॉन टू लंदन टू बाय अ प्रिटी हैट। फिर जब मैंने ये बोला ना, डैडी इज़ गॉन टू लंदन टू मेक अ लिटिल मनी, तो आयत बोलती है फिर बच्चे लोग को कौन देखेगा। ओह माय गॉड, मैं इतना हंसी थी, मैं और अरहान और मेरे हस्बैंड, हम लोग लिटरली बहुत हंसे थे कल रात में। आयु, क्या बोलोगे भाई को? तू जा। नहीं। फिर अब दे दे, अब मेरे को क्या बोलोगे भाई को? एक सेकंड अरहान, क्या? आप जाओ बेटा, जाओ। हाँ चलो, आप करो, मैं देखूंगा। अरहान, मम्मा आपका हाथ आयत है ना, कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे जोक करती है, बहुत हंसी आती है। अभी भी देखिए वो अरहान को बोलती है आप जाओ बेटा, आप जाओ, और खुद कलर कर रही है। और मैंने उसको बोला आपको कलर करने नहीं आता है, अभी भाई को करने दो, आप पेंसिल कलर से करो। तो बोलती है भाई को नहीं आता, मैं उसको सिखा रही हूँ। उसके बाद ये देखिए ये लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और इन्होंने अज़ान को टर्न दी है कि अज़ान हम लोग को ढूंढेगा। और अज़ान को पता नहीं क्या समझ रहा है, वो लोग छुप रहे हैं और वो उनको ढूंढ रहा है, पीछे पीछे जाके उनको ढूंढ रहा है। ऐसा इन लोग ने बहुत देर तक खेला था, कम से कम आधा घंटा इन लोग ने ये गेम खेला था। और आधा घंटा मेरा छोटा सा अज़ान, मासूम सा बच्चा, उन लोग के पीछे पीछे भाग रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, फिर भी मतलब माशाल्लाह उनके साथ में खेल रहा था।
अभी देखिए ये अभी फिर गिरेगा यहाँ पे। और ये लोग छुप रहे थे, वो उनको ढूंढ रहा था और फिर उनके पीछे भाग रहा था। मैं पकड़ रही थी तो रोने लग रहा था, मतलब रुक नहीं रहा था वो, उसको भी उनके साथ में खेलना था। तो एक प्लस पॉइंट रहता है जब सिबलिंग्स रहते हैं ना, तो उन लोग फिज़िकली खेलते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी भी उनकी अकेले होते रहती है, तो उसके लिए मुझे टेंशन नहीं है। वो लोग, मैं कुछ बोल दूँगी कि आप लोग ये खेलो, ऐसा करो, तो उन लोग वो भी गेम खेलते हैं आपस में मिलके। कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी बहुत करते हैं। अरहान और आयत का ज़्यादा होता है, तो मुझे फिर दोनों को डांटना पड़ता है, छुड़ाना पड़ता है। मैं अरहान को बहुत समझाती हूँ कि अरहान वो आपकी छोटी बहन है, ऐसा मत करो, तो वो बोलता है मम्मा वो मेरे को मार रही है। बट कुछ भी नहीं यार, हर भाई बहन में होता है बचपन में। मैं भी छोटी थी तो बहुत लड़ाई झगड़े होते थे मेरे भाई से। तो फाइनली फिर शाम का मैं यहाँ पे डिनर का तैयारी करने आ गई हूँ किचन में। मैं दाल चढ़ा रही हूँ और आज मैं बनाऊँगी अंडा करी। तो मैंने अंडा भी बॉईल करने के लिए रख दिया है। अरहान और आयत को चोकोस खाना था तो उनको मैंने चोकोस दे दिया है खाने के लिए। उसके बाद मेरे घर की हालत देखिए आप। आपके पास बच्चे हैं क्या? आपके साथ भी ऐसा ही होता है? मेरे साथ तो हर दिन ऐसा होता है और मुझे फिर उठा के सब रखना पड़ता है। यहाँ मैंने सोचा मैं 10 मिनट बैठ लूँ, उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ। फिर मुझे काम भी बहुत थे आज। और यहाँ जब भी मैं मिक्सर चालू करती हूँ ना, अज़हान मिक्सर की आवाज़ से, कुकर की सीटी से बहुत डरता है और वो ऐसे मुझे आके चिपक जाता है। तो फाइनली फिर मेरा अंडा बॉईल हो गया था और बच्चों का नाश्ता वाश्ता सब हो गया था। मैंने भी कॉर्नफ्लेक्स खा लिया था शाम में। मुझे मतलब शाम में नाश्ता लगता है, मुझे भूख लगती है तो मैं खा लेती हूँ। और ये देखिए मैं किचन में भी कभी मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कंटिन्यूसली कोई काम कर लूँ। बीच बीच में मुझे अज़हान को संभालना पड़ता है, अज़हान को देखना पड़ता है। अज़हान किचन में ही रहता है वैसे तो मेरे साथ साथ, लेकिन अगर वो रोने लगा बीच में तो मुझे उसको उठाना पड़ता है। फिर थोड़ी देर के लिए मुझे गैस वगैरह बंद करके, फिर देखिए पीछे अज़हान है मेरे पास में, गैस वगैरह बंद करके फिर उसको लेना पड़ता है। फिर थोड़ा उसको, वो क्रैंकी हो जाएगा तो उसको चुप कराना पड़ता है, बहलाना फुसलाना पड़ता है। तो फाइनली 8:30 बजे मेरा डिनर रेडी हो गया था। और खाना बनाते बनाते भी बहुत सारे बर्तन निकल जाते हैं शाम के। जो बच्चे लोग स्नैक्स कर लेते हैं, खाते हैं वो, उसके बाद हम जो खाना बनाते हैं वो सब बर्तन। फिर फाइनली किचन से मैं फ्री होके हॉल में आ गई थी। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी ईद वाली जो लेज़ी सा जो फीलिंग था उससे बाहर आ जाऊँ। वो ईद के डेकोरेशन की वजह से मैं अभी तक लेज़ी ही थी। तो मैंने फाइनली कर्टन्स चेंज कर दिए हैं और मैंने सोफ़े के कवर धो दिए थे। बहुत दिन से बिछाना सोच रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो फाइनली आज मैं सोफ़े पे कवर भी डाल रही हूँ। और ईद के डेकोरेशन की वजह से ना मैं अभी तक ईद के ही फीलिंग में थी। मैं एकदम सुस्त थी, एकदम लेज़ी सी। फिर फाइनली मुझे आज बेडरूम की बेडशीट भी चेंज करनी थी। मैं मतलब सुबह में नॉर्मली चेंज कर देती हूँ, बट आज टाइम नहीं मिला तो अभी मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। और दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बेडशीट। ये बहुत ही एकदम प्योर कॉटन की बेडशीट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। मैंने अपना पूरा दिन अपने बच्चों के साथ में मैं क्या करती हूँ मैंने आपके साथ में शेयर किया। ऐसा नहीं था कि आज फ्राइडे है तो कुछ डिफरेंट हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेली का यही मेरा रूटीन रहता है बच्चों के साथ में। कभी कभी कुछ अलग हो जाता है। आज कर्टन चेंज किए थे, बस यही अलग था। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए और अपने आस पड़ोस में जो भी नीडी लोग हैं उनकी हेल्प कीजिए। मैं जब भी फ्री होके ऐसा आराम से बैठती हूँ ना, अज़हान मेरी गोद में अपना सर रख के ऐसे लेट जाता है एंड आई लव दिस मोमेंट। I hope you enjoyed this vlog. Please give a thumbs up. I will see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.